गाँव की गाँव जो है ना खाली करे। मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल तारीख तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और एक PTI के कारकुन की हैसियत से, MNA की हैसियत से ये बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह ऐलान करता हूँ कि किसी ऑपरेशन को अगर हमें अंदाज़ा हो गया कहीं ऑपरेशन हो तो हम खुद जाएंगे, उसके खिलाफ आवाम के साथ खड़े होंगे। और मैं अपनी सूबाई हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान का मैंडेट है ये, इमरान खान का जो मेन जो उसका मंशूर का हिस्सा है, जो उसकी नज़रिया है और जो उसकी सबसे ज़्यादा जिसकी लिए परेशानी है, वो हमेशा जब भी जो भी मिलते हैं, सलमान अकरर साहब मिलते हैं, उसको सिर्फ परेशानी होती है कि ऑपरेशन हो रहे हैं। भाई आप सबसे पहले उन लोगों की मसाइल हल करें, उनके साथ बैठें, आपके साथ जो उनकी वसाइल में हमेशा बात करता हूँ, उनकी मसाइल जो आपके पास नेट हाइडल प्रॉफिट के सूबाई हुकूमत के फंड है, जो फाटा के साथ आपने कमिटमेंट किए हैं, जो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है वो खोले। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि किसी भी सूरत में किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अगर कोई ऑपरेशन होगा तो हम खुद जो है ना आवाम के साथ खड़े होंगे और उसके खिलाफ भरपूर जो है ना इंशाल्लाह किरदार अदा करेंगे। जो मिनरल के हवाले से बात हुई है, ये बात भूल जाए, ये बात भूल जाए कि कोई हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को उधर अमेरिका में फैसला करेंगे, इस्लामाबाद में फैसले होंगे और हम सिर्फ तमाशा देखेंगे। हम ज़रूर कहते हैं हम कारोबार चाहते हैं, हम रोज़गार चाहते हैं और हम समझते हैं कि सबसे पहले जिसके इलाके में जो मादनियात है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वसाइल है, सबसे पहले उनकी कम्युनिटी का, उसके इलाके के लोगों का उस पर आके सबसे पहले उनको इत्मीनान मिले। हमारे इलाके में एक एग्रीमेंट हुआ है ये दर्रा जो इलाका है वहाँ कोयले के खान है, उस पर उन्होंने इस तरह किया है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इन्होंने लोकल कम्युनिटी को शेयर दिया है। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के शेयर दिए। उस मॉडल पे हम समझते हैं कि जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इत्मीनान में नहीं लेते, उसके इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं करती, तो कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। मैं अपनी सूबे की MNA की हैसियत से, तारिक साहब के कारकुन की हैसियत से हम ये अपने लोगों को यकीन दहानी करते हैं, जो भी हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, हम अपने आवाम के साथ खड़े होंगे और किसी भी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई जो है ना कब्जा करे या बाहर फैसले करे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह खैर। تشيش بقوي اللي شغل ولا लाइव चले मशहूर ये सब टेक्नोक्रेट बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जैसे मोहतरम मुस्तफ़ा खान नवाज़ ने कहा, शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ आए और मैं अपने इज़्ज़त की, खुदा को इज़्ज़त दे। मैं लंबी छोड़ी बात नहीं करूँगा, खुदा करे ज़ोर है क्या कहते हैं बयान ज़्यादा। बड़ी मेहरबानी। ये लोग जो लोग पाकिस्तान की इस तहरीक में रहबरी कर रहे हैं, सबको अपने सुना अपने उससे मालूमात, उसकी कमिटमेंट का भी आपको अंदाज़ा हुआ। मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। कल परसों पहला इजलास था असम्बली का, आप सब वहाँ थे। ये जो सारे मसाइल हमारे दोस्तों ने बयान किए, किसी को भी दरखोर इतना नहीं समझा गया कि या कश्मीर में एक तहरीक चल रही है, या फ़लाना जगह इंसान मर रहे हैं, या फ़लानी जगह फ़लाना हो रहा है। बड़ा दर्द था उनके पेट में कि इमरान खान ने किसी जर्नलिस्ट को के साथ रवैया गलत रखा। और बड़े मेरे हवलदार स्पीकर साहब और मेरे 2 नंबर के वज़ीर-ए-आज़म एंड कंपनी ने उसको बड़ा उछाला, रेजोल्यूशन भी पास कराया। अगर वाकई उन्हें प्रेस की आज़ादी से, या होना नहीं चाहिए, प्रेस का नहीं, आम खाबरूब को भी गलत रवैया इख्तियार करना गलत है, हम उसकी कंडमनेशन भी करेंगे। अगर वाकई उनको ये अजीज़ है तो बिस्मिल्लाह, कल इजलास है,
स्पीकर साहब किसी MNA से मूव करा दें कि पी का एक्ट हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। पी का एक्ट तमाम प्रेस आज़ाद, जो बदमाशियाँ अदालत में हो रही हैं हमने उसे निकाल दिया। पाकिस्तान फ़ौरन उस रास्ते पे चल पड़ेगा। यहाँ फ़लस्तीन की बात हो रही है, बड़ी तफसील से मेरे साथियों ने बात की। टोनी ब्लेयर वहाँ का वाइसराय होगा। टोनी ब्लेयर रिकॉर्ड पे है जब उन्होंने गलत जज्बाती अंदाज में दुनिया को ये कहला बराबर करा दिया कि इराक़ के पास हथियार हैं, एटॉमिक हथियार हैं, और फिर जिस अंदाज में लाखों इंसानों को मारा, इस नेकबख्त आदमी ने कम से कम ये जुर्रत की, हमारे लाखों 3 दफ़ा इराक़ के स्ट्रक्चर को वो किया गया, लाखों इंसानों को बेखानमा किया गया, फिर इसने TV पे आके कहा सॉरी। ये देखें, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं उस वक्त मौजूद था अडयाला जेल में जब ये बात हुई है। खान साहब के हवाले से उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए। खान साहब ने बारहा ये कहा कि देखिए, आप सवाल पूछें, इल्ज़ाम लगाने की जगह नहीं है। ये कहा गया कि आपने ज़ाती मुनाफरत की वजह से सियासतदानों पे मुकदमे बनाए। खान साहब ने बारहा कहा कि आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, हमारे दौर में मुकदमे नहीं बने, ये पहले से मुकदमे थे नैब के, और हमारे दौर में सिर्फ एक मुकदमा बना। उन्होंने उसका भी हवाला दे दिया। तो वो इस बात पे इसरार कर रहे थे कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसा लफ्ज़ इमरान खान साहब के लिए, जो जेल में बंद हैं, जो पहले ही मुसीबतें सह रहे हैं, ये मुनासिब नहीं था। तो ये एक तरह से मैं गुजारिश करूँगा, जो नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, ये दूसरी तरफ से हुआ। तो खान साहब ने उसके जवाब में इतना ही कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं बात नहीं करूँगा। तो इसको बाहर आके कैसे बयान किया गया, मैं कुछ नहीं कह सकता। खान साहब हमेशा बड़ी बुर्दबारी से, बर्दाश्त से अपने सहाफ़ी भाइयों का सामना करते हैं जेल में, और जवाब देते हैं। देखिए, वो कोई आज़ाद इंसान नहीं है, उन तक मालूमात भी जो हैं पूरी नहीं पहुंचती। वो एक मुसीबत में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि एक ऐसे शख्स पे जो पहले ही पाबंद है और जिस पे जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी बीवी पे जुल्म ढाया जा रहा है, उससे इस लहजे में बात करना, जो एक कौमी हीरो है, एक वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, ये कहना कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मुकदमात बनवाए, ये ठीक बात नहीं थी। तो खान साहब ने कोई मेरी नज़र में सख्त बात नहीं की, सिवाय इसके कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। और उन्होंने यही कहा कि ये जो आप 4-5 सहाफ़ी हज़रात लाते हैं, देखिए हाई कोर्ट का फ़ैसला ये था कि अडयाला जेल के अंदर भी जो अदालत है वो ओपन कोर्ट तस्वर होगी, और जो भी सहाफ़ी वहाँ जाना चाहे उसको जाने की इजाज़त होगी। आप जानते हैं ऐसा नहीं है, चंद सहाफ़ियों को, 4-5 को, उन्हीं को लाया जाता है, और पिछले 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ कि वही सहाफ़ी वहाँ पे होते